आरक्षण को कोर्ट के नाम पर लटका दिया जाता है। क्यों कर्मचारी व युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर है, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, थानों में स्टाफ नहीं, फोरेंसिक टीम अधूरी है और विभागों में हजारों पद खाली पड़े। मध्य प्रदेश के भोपाल की सड़कों पर 21 जनवरी 2026 से एक आवाज गूंज रही है। यह आवाज मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों की है जिनका भविष्य एक कैबिनेट निर्णय ने अधर में डाल दिया है, जहां मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं और वजह साफ है। 22 दिसंबर 2025 को वह कैबिनेट का फैसला जिसमें वर्षों से काम कर रहे अस्थायी पदों को सांकेतर घोषित कर दिया गया, जिसमें स्थायी दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का साफ कहना है कि प्रदेश सरकार वर्षों पुरानी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है और 2 बार मुख्यमंत्री सचिवालय को ज्ञापन सौंपे जाने के बावजूद नतीजा शून्य रहा, जिसके चलते 3 लाख से ज्यादा तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, वाहन चालक, माली, गैंगमैन, नगरीय निकायों के कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल हैं, आज यह पूछने को मजबूर हैं कि क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ कर्मचारियों का नहीं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का युवा खड़ा है। लगभग 31 लाख बेरोजगार युवा जो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे महानगरों में एमपीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे समय में सरकार एमपीपीएससी के माध्यम से पूरे प्रदेश में सिर्फ 155 पदों की भर्ती निकालती। सवाल उठता है कि 155 पदों पर 31 लाख युवाओं का भविष्य कैसे तय होगा, किसका भाग्य खुलेगा और किसका सपना टूटेगा, क्योंकि यह कोई भावनात्मक सवाल नहीं बल्कि एक हकीकत है। छतरपुर जिले का उदाहरण सामने आया है, जहां जिले के एसपी अगमजन स्वयं स्वीकार करते हैं कि एफएसएल टीम पूरी नहीं है और डॉग स्क्वाड तक कई बार टीकमगढ़ से मांगनी पड़ती है, जो सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तस्वीर है, जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, थानों में स्टाफ नहीं, फोरेंसिक टीम अधूरी है और विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब हर कदम पर जनता से टैक्स वसूला जा रहा है तो सुविधाएं कहां हैं, जबकि सरकार कभी आरबीआई से 5,000 करोड़ तो कभी 10,000 करोड़ का कर्ज लेकर दावा करती है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश हो रहा है, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही अधूरा है तो पैसा आखिर कहां गया। एमपीपीएससी की भर्तियों में कभी अनिश्चितकालीन खेल जारी है तो कभी 13% आरक्षण को कोर्ट के नाम पर लटका दिया जाता है, तो कभी चयनित उम्मीदवारों को निश्चित नियुक्ति का इंतजार कराया जाता है, जबकि सत्ता और विपक्ष दोनों 27% आरक्षण पर सहमत हैं। फिर भी सरकार इसे वर्षों तक उलझाए हुए। आखिर क्यों इतनी कम भर्तियां निकाली जा रही हैं और क्यों कर्मचारी व युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है? क्योंकि आज सड़कों पर बैठे कर्मचारी और भविष्य को लेकर भटकते युवा दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सरकार आखिर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है?